नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में इस बार बड़ा खेला होने वाला है और ये खेला कोई और नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह करने वाले हैं। वो नहीं चाहते कि यूपी में योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री बने और ऐसा वो क्यों नहीं चाहते हैं, इस तरीके के दावे क्यों किए जा रहे हैं, क्यों राजनीतिक विश्लेषक इस तरीके की बात कह रहे हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको यह भी बता दें कि अभी जब हम जंतर मंतर पर आरक्षण हटाओ आंदोलन जो अभी ये चल रहा है, हालांकि बाद भी इसको अब आरक्षण रिफॉर्म आंदोलन कर दिया गया है। इस आंदोलन में जो लोग जंतर मंतर पर पहुंचे थे, जब हम भी उनसे बात करने के लिए पहुंचे तो उनका भी यही कहना था। वो ये कहना चाह रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह किसी भी कीमत पर नहीं चाहते कि वो योगी आदित्यनाथ को फिर से मुख्यमंत्री बनाएं, क्योंकि आने वाले टाइम में प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो आडवाणी बन जाएंगे और योगी आदित्यनाथ जो है आने वाले टाइम के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये दावे जो हैं आजकल किए जा रहे हैं। अब इस दावे में कितनी सच्चाई है और किस आधार पर इस तरीके की बात कही जा रही है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे वरिष्ठ पत्रकार सहयोगी अमीन जी हमारे साथ मौजूद हैं। अमीन जी, क्या कहेंगे, इन दावों की सच्चाई क्या है? बिल्कुल, एक तरह से हकीकत है। आप ये देख लीजिए कि जब 2017 और उसके बाद से दूसरा टर्म्स, ये दोनों 2022, हाँ वही चीज मैं कह रहा था, 2017-22, अब जो है अगला जो है 2027 में आने वाला है। तो इन दो टर्म्स को देखें तो उस हिसाब से ये जरूर लगता है कि अभी तक मतलब कि योगी आदित्यनाथ की जो जितने बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं उनमें सबसे ज्यादा स्वीकार्यता है, क्योंकि उनको यूपी ही नहीं, बंगाल, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, हर जगह उनके बारे में लोग जानना चाहते हैं, उनकी बातों को जानते हैं कि वो अच्छे मुख्यमंत्री हैं। ये तमाम बात है। दूसरी बात कि जब मोदी और शाह दोनों एक दूसरे की परछाई हैं, ये तो 2014 से दुनिया को दिख रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि और इनके ऊपर जो है आरएसएस है, तो आरएसएस और क्या कहते हैं मोदी शाह और एक तरफ जो है योगी हैं, तो आरएसएस की पहली पसंद योगी हैं, जबकि मोदी नहीं चाहते, या जो गोदी मीडिया या मीडिया में जो टर्म्स यूज किए जा रहे हैं कि गुजरात लाबी, तो गुजरात लाबी को ये पसंद नहीं है, एक बात। दूसरी बात कि मोदी और अमित शाह के ऊपर क्यों भारी पड़ते जा रहे हैं, क्यों कहा जा रहा है कि जो है कि इनके बाद यही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो आप इसे अंदाजा लगाइए कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, जिसकी आबादी और जिसका जो जियोग्राफिक जो स्ट्रक्चर है वो ब्राजील के बराबर है। तो आप अंदाजा लगाइए कि ब्राजील एक बहुत बड़ा देश है, ब्रिक्स का सदस्य है, उतने के बराबर एक प्रदेश का जो है पिछले 10 सालों से कुशल प्रशासन कर रहे हैं। उनकी प्रशासन को लेके जो अभी 2-3 दिन पहले जो सर्वे आया एससी वोटर का, IMONT का, तो सारे सर्वे में एक बात मतलब सभी लोग खुल के ये बात कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत तो बैलेंस है। बैलेंस का मतलब ये है कि मान लीजिए कि अगर किसी मुसलमान ने कोई अपराधी है तो फिर एक्शन जबरदस्त है, लेकिन अगर वो मुसलमान नहीं है तो सुविधा के अनुसार जो है प्रशासन ने काम किया है। लेकिन इस वक्त जो है जितने लोगों का कहना है, उनका ये कहना है कि हाँ अपराध पे अंकुश है। दूसरी चीज की उनके बयान से कि हम आपको कहाँ पहुंचा देंगे, हम आपको जन्नत पहुंचा देंगे, दोजख पहुंचा देंगे हम, तो अच्छा, इसका असर दिख रहा है। तो एक बात। दूसरी बात ये कहा जा रहा है कि उन्होंने बड़ी कुशलता से अमित शाह मोदी के सारे हथियारों को जो है वो निष्क्रिय कर दिया, और इसका नतीजा ये है कि उनको बैकअप जो वो क्या कहते हैं आरएसएस कर रही थी, तो उस हिसाब से ये फाइट में मोदी के वारिस वाले फाइट में नंबर 1 पे चल रहे हैं। एक और चीज है, जो हम तस्वीरें सोशल मीडिया पर या फिर मीडिया के माध्यम से
देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी और योगी की, यानी कि एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख करके जिस तरीके से एक तस्वीर वायरल हुई थी, और ये तस्वीर तभी वायरल हुई थी अमीन जी, आपको याद होगा चुनाव के समय में जब वो गए थे लखनऊ, कि जब ये कहा जा रहा था कि ये चुनाव भी नजदीक था और ये कहा जा रहा था कि मोदी और योगी बीजेपी में दो फाड़, इस तरीके की बातें जो है इस तरीके के हवाओं को जो है वो मतलब जब बल दिया जा रहा था, तब की ये तस्वीर है। और इस तस्वीर के आने के बाद फिर एक नैरेटिव गढ़ा गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ही ये फालतू बकवास की ये खबरें हैं। लेकिन जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो सीधे तौर पर ये कहते हैं कि अगर प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम हैं तो योगी आदित्यनाथ पूरब हैं, और अगर यूपी की बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ के खुद कैबिनेट में ऐसे ऐसे तमाम नेता हैं जो सीधे दिल्ली की बात मानते हैं। चाहे आप केशव प्रसाद मौर्य की बात कर लें, या फिर आप ब्रजेश, मैं अगर नाम सही ले रहा हूं तो ब्रजेश पाठक, ब्रजेश पाठक की बात कर लें, या फिर आप जो है ब्रिजभूषण शरण सिंह की बात कर लें, वो तो सीधे कहते हैं कि हमारे नेता जो हैं वो दिल्ली से हैं। तो ये तो दिल्ली की बात मानते हैं और उन्हीं के कैबिनेट में हैं योगी के, और ये खुले तौर पर एक मतलब अप्रत्यक्ष, मतलब डायरेक्ट तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली वो ये हमेशा से जब जब समय आया है ये दिखाते रहे हैं कि उनका नेता प्रधानमंत्री मोदी हैं और वो उन्हीं की बात मानेंगे। अब क्या यूपी चुनाव में जो है इसका नुकसान देखने को मिलेगा, ताकि क्योंकि सर्वे भी जो अब आने शुरू हुए हैं तो इस सर्वे में भी कहा जा रहा है कि यूपी का चुनाव जो है इस बार बीजेपी के लिए डामाडोल है और मुद्दे कई हैं। बात चाहे आप आजकल ज़ेन अल्फा जो सड़क पर आ गई है, जो स्कूल में जिस तरीके के सुविधाएं नहीं दी जा रही उसके खिलाफ ज़ेन अल्फा सड़कों पर है, राम मंदिर चंदा चोरी का मुद्दा, हर चौक चौराहे पर जो है चाय की टपरी पर इसकी चर्चा हो रही है। भले ही मीडिया के माध्यम से ना दिखाया जाए लेकिन गुस्सा तो है, तो इसका नुकसान तो उठाना पड़ेगा। बिल्कुल, आप इसको एक दूसरे नजरिए से मैं आपको वो चीजें समझाता हूं कि 2022 में जब दूसरे टर्म्स में योगी आदित्यनाथ जो है मुख्यमंत्री बने, और जो है 2 साल बाद जो है 2024 का जब लोकसभा का चुनाव हुआ, तो उस वक्त जब उसमें ये हुआ कि जब चुनाव का वो विश्लेषण हो रहा था, तो पार्लियामेंट्री बोर्ड जो बीजेपी का सबसे बड़ा बोर्ड है, जिसमें सबसे ज़्यादा चीज़ें जिसके में 12 लोग होते हैं, और वो एक कानूनी तौर से पार्टी संगठन में सबसे बड़ी चीज़ है, वो टिकट का फाइनल करती है। तो जब दिल्ली में टिकट फाइनल हो रहा था तो योगी आदित्यनाथ ने जो 80 लोकसभा सीटें हैं उसमें से उन्होंने कहा था कि कम से कम 45 लोगों का टिकट काट दीजिए, इससे ये होगा कि जो इंटर इनकम्बेंसी जो दिख रही है, जो नाराजगी है वो कम हो जाएगी और दूसरे अच्छे लोगों को टिकट दिया जाए। लेकिन यही अमित शाह और जो है क्या कहते हैं कि पीएम मोदी, जो मीडिया में, सोशल मीडिया में खबर चली, इनकी बात नहीं मानी गई। और आप देख लीजिए कि 2024 में जो है सपा और क्या कहते हैं कि कांग्रेस जो है टॉप कर गई और 40 से ऊपर सीटें जीत गई और 2 नंबर पे महसूस के रहना पड़ा। तो उस वक्त भी ये बात कही गई कि ये हमेशा से जो है योगी को डाउन करके रखते हैं, उनकी बात नहीं मानते हैं, वो ऐसा नहीं करते वैसे। तो उसका नतीजा भी देखने को मिला था। और फिर एक बार जो है आप देख लीजिए कि जब हार हो गई तो कौन जिम्मेदारी लेगा, उसके बाद से क्या होगा, जो आप इशारों में कह रहे थे। तो खुले तौर से ब्रजेश पाठक और क्या कहते हैं कि जो है केशव मौर्य जो है अमित शाह के गोल के हैं, वो सारी चीजें करते हैं, उसके हिसाब से चीजें चलती हैं। तो अब फिर एक बार वो सारी चीजें कही जा रही हैं कि विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, तो हो सकता हो कि इसी तरह की सारी चीजें हों, 2 खेमा बन जाए, एक योगी का खेमा बन जाए और एक पीएम मोदी का खेमा बन जाए, दोनों अपने अपने हिसाब से चीजें को खींचें और वो करें। और उससे पहले इतने मुद्दे आ गए हैं, राम मंदिर का मुद्दा आ गया है, भ्रष्टाचार का मुद्दा आ गया है, एजुकेशन का मुद्दा आ गया है, पेपर लीक का मुद्दा आ गया है। ये सारे मुद्दे जो है इस वक्त जो है काफी सांसद में है बीजेपी। इसके साथ ही साथ जो सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ा है कि बीजेपी के बारे में ये कहा जाता था कि अमित शाह और मोदी एक अलग किस्म के हैं, ये किसी की सुनते नहीं, ना ही कुछ पे इनके ऊपर दबाव है। पहली बार 12 सालों में पहली बार जेन जी या
एक आंदोलन ने बता दिया कि मोदी और शाह की कितनी औकात है और कितने वो डरते हैं। डरने का कारण ये रहा कि पहले से ये एक विज्ञापन की दुनिया में ये बता दिया गया था कि वो जो है अपने एक्शन में चलाते हैं, अपनी मर्जी से चलाते हैं, कोई ये नहीं। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, इसके साथ ही साथ 3-4 बड़ी चीजें हो रही हैं, रीशफल हो रहा है, एक आखिरी सवाल, हाँ एक आखिरी सवाल अमीन जी, और सबसे मुझे लग रहा है कि अभी फिलहाल जो ज्वलंत मुद्दा है वो है रिजर्वेशन का मुद्दा। जैसा कि अभी हम जब फील्ड में गए जंतर मंतर पर कवर करने के लिए, वहां पर जितने सारे प्रदर्शनकारी आए हुए थे रिजर्वेशन में रिफॉर्म की बात कर रहे थे और वो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर ले रहे थे और उनका ये भी कहना था कि इसका असर जो है वो यूपी चुनाव में देखने को मिलेगा। तो क्या इस बार स्वर्ण समाज जो है वो भी बीजेपी से नाराज हुआ है? नहीं, वो चीजें वो नाराज होकर कहीं नहीं जाएगा। ब्राह्मण, ठाकुर, लाला या बनिया, ये वो बीजेपी का कोर वोटर है। अगर कटेगा भी तो थोड़ा बहुत कटेगा। जैसे ही वो घर से निकलेगा तो ये सोच के निकलेगा कि कमल को वोट नहीं देना है, लेकिन जैसे ही वो रास्ते में आते आते उसका मूड बदल जाएगा कि यार कमल को नहीं दूंगा तो किसको दूंगा। ये सिंपल सी बात है, यही होगा। दूसरी चीज, आप इसको एक दूसरे नजरिए से देखिए कि ये जो आरक्षण विरोधी आंदोलन है कि आरक्षण हटाओ, फलाना करो, ढमकाना करो, ये आग लग जाएगी। बीजेपी कभी नहीं करेगी, बीजेपी का आरएसएस भी नहीं करेगा कि वो आरक्षण को कुछ कर सके। दूसरी बात, आप ये देखिए कि ये सिर्फ जंतर मंतर पे माहौल बन रहा है, कुछ यूट्यूबर जा रहे हैं उनसे माहौल बन रहा है, सोशल मीडिया में थोड़ा बहुत माहौल, लेकिन वो उतना बड़ा माहौल नहीं बन रहा है कि मीडिया में कहीं भी इस पे डिबेट नहीं हो रही है। लेकिन आप इसके उलट वृक्ष देखिए कि जैसे ही सीजेपी का आंदोलन हुआ तो मीडिया ने बहिष्कार कर दिया था, लेकिन सोशल मीडिया में जितने यूट्यूबर सभी लोग गए, वो ऐसा उबाल किया कि मीडिया को, जो मुख्य धारा की मीडिया है, उसे आना ही पड़ा। तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, सबको मालूम है कि इनको शांत कर लिया जाएगा। आरक्षण संवैधानिक है, संविधान में लिखा हुआ है, उसे हटाया नहीं जा सकता। अगर कोई आग से खेलेगा तभी ये कुछ होगा। चलिए ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये जो दावे किए जा रहे हैं कि यूपी चुनाव में इस बार बहुत से बहुत बड़ा खेला होने वाला है और प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह यानी कि एक गुजरात लॉबी है और दूसरा एक उत्तर प्रदेश, जहां पर दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ हैं, और एक राजनीतिक वर्चस्व की भी ये लड़ाई है और ये हमेशा से देखा जाता रहा है। तो इस पर आपकी राय क्या है, आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपने हमारे चैनल न्यूज़ एक्सप्रेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आप तक खबरों के हर अपडेट को पहुंचाते रहें। नमस्कार।